हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मैं अमन सिंह। आज मेरा टॉपिक है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। यह आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से हम सिखा देंगे आपको, जीवन में आपको भूलने की ज़रूरत नहीं कि आप जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, आप इसको भूलने की ज़रूरत नहीं। आपको बहुत ही आसान तरीके से हम बता देंगे आपको। पहली चीज़ तो यहाँ पे जान लेते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है। फर्स्ट कंडीशन ये जो होती है वो बनता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके आगे जैसे बढ़ जाते हैं अवतल दर्पण, तो मैंने आपको सिखाया है दोस्तों। ये मैंने आपका अवतल दर्पण ले लिया। ये क्या है आपका? ये एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। भाई मेरे, ये अवतल दर्पण हो गया आपका। अवतल दर्पण में देखा होगा, यानी कि जो वस्तु रखी हुई है ये मान लेते हैं अनंत पे है। ये क्या है? वस्तु ये है अनंत पे। ये अनंत है आपका। ये है आपका अनंत। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, यहां तक आप जुड़ी हुई है ये ऐसे। यहां पे होता है वक्रता केंद्र, यानी कि C होता है और यहां पे F होता है, ये P होता है। इसे बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, जो F होता है इसे बोलते हैं फोकस, और जो C होता है इसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र C होता है। ठीक है, तो जो अब यहाँ से सीखेंगे इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये जान लेते हैं। इसके लिए देखिए आप, ये एक टॉपिक, 2-3 टॉपिक होंगे। वस्तु तो ध्रुव पे, यहाँ से दूरियां नापी जाती हैं सारी ध्रुव से। ठीक है, दूरी नापी जाती है ध्रुव से, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। तो यहाँ पे आप 3 कॉलम बना लीजिए। ये जैसे मैं बना रहा हूँ आप ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? अनंत, तो यहाँ पे अनंत डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे C लिखा है तो C लिख देते हैं, और ये क्या है? F। यहाँ पे आप रखे क्या हुए हैं? ये एक वस्तु रखे हुए हैं। ये क्या हुई हैं? वस्तु की स्थिति, यानी कि जब वस्तु अनंत पे होगी, वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी, वस्तु फोकस दूरी पे होगी, यानी कि ये क्या है? वस्तु की स्थितियां हैं। वस्तु की स्थितियां। ठीक है, अब इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो यहाँ से सीख लेते हैं। इसको जस्ट अपोजिट लिख देते हैं। यहाँ पे F, फिर यहाँ पे क्या होगा? C, और यहाँ पे इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। ये हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये है आपकी प्रतिबिंब की स्थितियां। प्रतिबिंब की स्थितियां। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है। वस्तु फोकस पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पे बनता है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रख दिया जाए, के बीच रखा जाता है, तो फिर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो ये आपकी बहुत ही आसान ट्रिक थी, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ से आप सीख लिए क्या वस्तुएं कहाँ पे रखते हैं और उसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो यहाँ से आप सीख लेते हैं। इसके अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी स्टीफन यूट्यूब चैनल के साथ।